दोस्तों मसूद जावेद सर अल मुस्तफ़ा अतर में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा अतर। आज का जो वीडियो है ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही अहम है जो अच्छी किस्म का बखूर खुद इस्तेमाल करना चाहते हों या उसका बिज़नेस करना चाहते हों। तो वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरा तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बखूर जो प्योर बखूर होता है प्रीमियम क्वालिटी का वो किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से बनता है। ये पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको तरीके को देखकर वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसको देखकर आप अपना खुद बखूर बना सकते हो और बखूर बनाने के बाद आप अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो बेहतरीन क्वालिटी का। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वालिटी और इस कीमत में शायद कहीं नहीं मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में तो शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो बने रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए और देखिए कितना आसान है और कैसे आप बचत कर सकते हो खुद की, या किस तरीके से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। इसमें डबल से ज़्यादा आपको इनकम हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके जो क्वालिटी है सेल करने की उसके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ लगती है वो है रॉ बखूर। ये देखो, रॉ बखूर चिप्स इसको कहते हैं। ये रॉ बखूर चिप्स है। ये ऊद की लकड़ियों से जब ऊद निकाल लिया जाता है तो उस वक्त उसको मार्केट में सेल किया जाता है। ये देखिए, ये ऊद की लकड़ियाँ हैं और इसमें से ऊद अतर जो है वो निकल चुका है। तो अब इससे हम बखूर किस तरीके से बनाएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि ये दो चीज़ें हमको इसमें लगेगी। एक तो ये रॉ बखूर चिप्स और दूसरा इसका फ्रेगनेंस। ये दोनों चीज़ें हमको लगेगी। मैं पहले इसके बारे में मुख्तसर से आपको बता देता हूँ कि ये जो रॉ बखूर चिप्स होती है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग कीमत में आपको दस्तयाब हो जाती है। 1000, 1500, 2000, 3000 से शुरुआत होती है और 2.5-3 लाख रुपये तक जाती है। उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होती है। अगर उसमें से ऊद निकाला नहीं हुआ है तो 2.5-3 लाख रुपये तक मिलती है, और ऊद निकाला हुआ जो रहता है और फिर उसकी जो क्वालिटी रहती है उसके हिसाब से ये है। तो इस चिप को सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पूरा तरीका एकदम आराम से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चिप को जितना हमको लेना है, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 kg, हाफ kg, 10 kg, अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो 200-250 ग्राम या आधा किलो बनाइए, और अगर तजारत के लिए बना रहे हो तो ज़्यादा बनाइए। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तरीके से आप बखूर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मैं अंदाज से ले रहा हूँ। तो ये बखूर, रॉ बखूर स्टिप को आप कोई भी प्लास्टिक के या जर्मन के बर्तन में आप रखिए। जर्मन का बर्तन आपको वो होगा तो ये इस तरीके से इसके अंदर डाल लीजिए। ठीक है, एकदम आसान तरीका है दोस्तों, अच्छी तरीके से देखिएगा। तो अब इसके अंदर जो भी आपको बखूर बनाना है, जो भी फ्रेगनेंस का, उस फ्रेगनेंस का बखूर आप इसमें उसका फ्रेगनेंस जो है वो डालना है। मैं यहाँ पर बकेट में लिया हूँ क्योंकि आपको बताना है और किस तरीके से बनता है ये अहम है, तो इसलिए मैंने बकेट में लिया है। और ये जो है, ये देखिए यहाँ पर ऊद कुलसुम बना रहा हूँ मैं। बहुत प्यारी खुशबू है ये ऊद कुलसुम में। इसमें ऊद की भी खुशबू आएगी, ऊडी खुशबू भी आएगी, ऊदी खुशबू भी आएगी, थोड़ा सा फ्रेंच टाइप में भी खुशबू आएगी इसमें। बहुत ही इससे बना हुआ है ये, और कस्तूरी की भी खुशबू इसके अंदर आएगी। तो ये हम इसके अंदर देखिए किस तरीके से डालना है। जितना भी हमने बखूर लिया है, जितना भी बखूर जो रॉ बखूर चिप्स जितनी भी हमने ली है उसके हिसाब से इसके अंदर हम ये तेल डाल देंगे। इस हिसाब से डालना है कि ये पूरा उसके अंदर डूब जाए। देखिए जैसे ही आप ये डालोगे तो ये शुरुआत में थोड़ा सा फेस आएगा, क्योंकि बखूर, रॉ बखूर जो स्ट्रिप है, जो चिप्स है, वो एकदम जो है
वो सूखी हुई है। तो जैसे ही उसको ऑयल मिलता है यानी फ्रेगनेंस से मिलेगा, वो उसको सोखना शुरू करती है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। इसको अच्छी तरीके से डुबा दें और इतना इसके अंदर फ्रेगनेंस डालना है कि ये अच्छी तरीके से डूबा हुआ रहे। अब इसको हमको कम से कम 15 दिन इसको डुबा कर इसी तरीके से इसको पैक करके इस तरीके से रख दें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा ही बॉक्स लें, आप छोटा बना रहे हो अपने खुद के लिए, अगर बना रहे हो तो छोटा बनाइए, और तजारत के लिए बना रहे हो तो इतना बड़ा बनाइए, इससे बड़ा बनाइए, आपकी मर्ज़ी के ऊपर, आप जैसी तजारत करना चाहते हैं। अब जब देखिए हम लोगों का चूँकि कंटिन्यू इसका बिज़नेस होता है, लेकिन अभी मैं चाहूँ तो आपको ना बताऊँ क्योंकि ये मेरा बिज़नेस है, लेकिन हम लोगों का ये मोटिव रहे कि हर घर में रोज़गार हो, साथ ही साथ हर घर में बचत हो, रोज़गार होगा। और देखिए एक कुदरत का नियम है, कानून है, जो चीज़ बांटोगे वो तुमको पहले मिलेगी। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको रोज़गार बांटने की, तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए भी रोज़गार का दरवाज़ा खुलता रहेगा। और आपने अंदाज़ लगा लिया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों से जो हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे लिए भी रोज़गार का दरवाज़ा खुलता जा रहा है जी। और हम आप लोगों के लिए रोज़गार का दरवाज़ा, रास्ता बताते जा रहे हैं आपको। अब आप अमल करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। तो ये कम से कम 15 दिन इसको इस तरीके से जो मैंने बताया ऐसा करके इसको भिगा के रख देना है। अब दरमियान में इसको खोलना नहीं है और इसको बंद करके ही रखेंगे, क्योंकि कैसा रहेगा अगर खुला छोड़ दोगे तो उसकी फ्रेगनेंस उड़ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए ये मैंने 15 दिन पहले डुबोया था, आज वीडियो बनाने के लिए 15 दिन पहले डुबोया था। आपने शुरू में देखा इसकी कंडीशन कैसी थी, ये देखिए। अब 15 दिन तक भिगोने के बाद ये इस तरीके की इसकी कंडीशन हो गई। तो ये बेहतरीन किस्म का ये बखूर बन के तैयार हो गया। ये पूरी चिप्स इसकी बेहतरीन किस्म की बन के तैयार हो गई। और मैं ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ऐसी बखूर आपको शायद इस कीमत में नहीं मिलेगी, जो कीमत में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो कीमत में हम लोग आपको बनाना सिखा रहे हैं। आपको जो कीमत पड़ेगी उस कीमत में तो ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो 15 दिन इसको डुबो कर रख दें। 15 दिन के बाद उसमें से आप निकाल लें, ऐसे छन्नी रख लें और इसको छान लें, इसमें सब आ जाएगा, इसमें से आप निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप तजारत कर रहे हो तो 15 दिन बाद इसको इस तरीके से निकाल लें, और निकालने के बाद ऐसी जैसी भी आपके पास सहूलत हो इस तरीके के डिब्बे के अंदर इसको भर लें, और भरने के बाद ये आप इसको तजारत कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मैंने सैंपल भी बता दिया, इसके ऊपर फिर लेबल लगा देना है आपको, आप अपना लेबल लगा लीजिए और उसकी तजारत कीजिए। तो ये हुआ तजारत के लिए। हाँ, अगर आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके लिए ख़ास टिप दे रहा हूँ मैं। उनके लिए ऐसा रहेगा कि आप जब इसके अंदर डुबो के रखें, 15 दिन के बाद आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। और यानी जितने इस्तेमाल करना है, 1-2 स्ट्रिप जितनी भी आपको इस्तेमाल करना है वो निकाल लिए, 1-2 लकड़ी, 2-4 लकड़ी वो इस्तेमाल कर लीजिए और इसको इसी में रहने दीजिए। ये जितने दिन तक डूबी हुई रहेगी उतना अच्छा बनता रहेगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि इतने दिन तक नहीं रखना है तो आप उसको थोड़ा सा वो भी कर सकते हो, जल्दी भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 15 दिन इसको इसमें रहना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप बना के इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो बखूर है वो आपको मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ, जैसे इससे पहले भी बताया, कि कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, वो क्वालिटी आपको मिलेगी। और अगर आप इसकी तजारत करोगे तो ये यकीन से कहता हूँ कि ग्राहक आपके पास दोबारा आएगा, क्योंकि वो ऐसी क्वालिटी उसको मिली ही नहीं, तो इसलिए वो आपके पास दोबारा आएगा। और आप जो है इसके अंदर अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, इसमें डबल टिबल प्रॉफिट आप कर सकते हो। अच्छी खासी इनकम करके इसकी
तजारत के ज़रिए आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अब आप इसको जब भी बना लोगे, इसको निकाल लोगे, तो इसको ऐसा पैक करके रखो एयर टाइट, ताकि ये खुला रहेगा तो इसकी महक जो है फ्रेगनेंस कम होती रहेगी, वो उड़ती रहेगी। अभी सिर्फ मैंने ये डब्बा ही खोला था तो पूरा कमरा जो है ये बहुत ही बेहतरीन खुशबू के साथ महक गया। दोस्तों यहाँ पर मसला क्या आता है कि मैं तो बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपको सूंघा नहीं सकता, आप सूंघ नहीं सकते। ये उसी वक्त तो मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा जब आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ करके देखोगे। बहुत से लोग बखूर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये बखूर जो है ये अरब ममालिक में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े घरों में इस्तेमाल होता है। हमने ये सुविधा कर दिया है कि आप छोटे मोटे घरों में भी इसका इस्तेमाल आसान हो जाए, और एक खुशबू जो है वो हर घर में, हर दुकान में और हर जगह पर ये खुशबू जो है वो फैलती रहे। और खुशबू सुन्नत है तो सुन्नत पे भी अमल होता रहे। अब सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, उनके लिए बता रहा हूँ। देखो, इसको इस्तेमाल करने का 2-3 तरीका होता है। एक तो इस तरीके से सादा बर्नर होता है, लकड़ी का बखूर बर्नर इसको कहते हैं। इसके अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए देखिए ऐसा कोयला आता है, ये कोयला हम इसके अंदर रख दिए, और ये एक कोयला मैं दोनों प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये एक कोयला हमने इसके अंदर रख दिए, ठीक है। ये दोनों कोयला हम इसमें रख देते हैं, और दोनों का प्रैक्टिकल मैं करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये इस्तेमाल कैसे होता है। बनाना तो मैंने सिखा दिया, इस्तेमाल कैसे होता है वो अब आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले जलाएंगे, ये इसके लिए ख़ास लाइटर होता है, और ये लाइटर जो है ये इसको जलाएंगे। जब हम इसको जलाएंगे तो ये जलने लगेगा, और जो बखूर हमने बनाया, देखिए आपके सामने बता रहा हूँ, ये बखूर इसमें से निकाले हम, ये 2 लकड़ी निकाल के इसके ऊपर डाल दिए, ये 2 लकड़ी निकाल कर इसके ऊपर डाल दिया हमने। ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है, और साथ में जो है पूरे कमरे में इसकी महक फैली हुई है। और ये जो है सादा है, और इसको अगर हम इस तरीके से बंद कर दें तो ये देखिए इसके अंदर से भी ये धुआं निकलता रहेगा, और पूरे कमरे में जो है वो इसकी खुशबू जो है वो फैलती रहेगी। अरब के लोग जो है, अरबी लोग जो है, तो इसको अपने बदन के ऊपर और अपने कपड़ों के ऊपर इसका जो है धुआं भी लेते हैं, यानी जिसको हम धुनी कहते हैं ना, वो धुनी भी इसके ऊपर वो लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे कमरे में महक हो जाती है, और ये जो है एक सुन्नत के ऊपर अमल भी हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर से हम कोयले के साथ इसको बखूरदानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका ये तरीका होता है, देखिए ये एक स्टैंडर्ड, बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड तरीके का बखूरदानी है, इलेक्ट्रिक बखूरदानी है। इसको यहाँ से चालू करेंगे तो ये नाइट लैम्प के तौर पे काम करेगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा। जब हम इसके अंदर इसकी बखूर स्टिक डालेंगे तो इसमें ऐसा धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुशबू जो है वो हम तक पहुंचती रहेगी। और इसी के साथ अगर हम सादे में इलेक्ट्रिक में यूज़ करना चाहें तो ये देखिए इस तरीके से सिंपल जो है ये इस तरीके से आपको मिलता रहेगा। ये आप इसके अंदर चालू कर दो, इसकी लाइट चलेगी, तो ये यहाँ पे बटन दी हुई है, स्विच बटन, ये आप जब चालू कर दोगे तो इस तरीके से इसमें ये हीटर है, ये हीटर गर्म होगा, और आप ये नाइट लैम्प के तौर पे भी काम आएगा, प्लस आपका जो है ये बखूरदानी के तौर पे भी काम आएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी महक जो रहेगी वो आती रहेगी। तो ये बखूरदानी में यूज़ करते हैं, और इस तरीके से ये बखूर मैंने बनाना सिखा दिया, और इस हिसाब से बताया है कि इस टाइप का बखूरदानी, ऐसा बखूरदानी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये हमें पूरा यकीन है। इसकी कीमत अगर आपको जानना है तो ये बखूर चिप्स जो हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि बखूर चिप्स बहुत अलग अलग कीमत में आती है। ये 5-10 हज़ार से भी शुरू होता है, 1000-2000 से भी शुरू होता है, और फिर 2.5-3 लाख तक जाता है। हमारे पास जो ये अवेलेबल है, जो मैंने आपको बताया, ये जो हमारे पास अवेलेबल है, ये बखूर रॉ बखूर चिप्स जो है
ये 3000 रुपया केजी है। और फिर उसके बाद उसमें जो भी परफ्यूम आपको डालना है, जैसा बनाना है, उसका रेट अलग रहेगा, आप इसको बना सकते हो। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि जैसा हम लोगों का ये रेडी बखूर है, आप इसको होलसेल में लेकर इसकी तैयारत कर सकते हो, अपनी पैकिंग कीजिए, तैयारत कीजिए। तीसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो इस तरीके से रेडीमेड पैकिंग है, आप इसको लेकर होलसेल में लेकर इसकी तैयारत कीजिए। और ये जितनी भी होलसेल के लिए है, आप ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा जो पता है ना, अल मुस्तफ़ा अतर नाज सुपर स्टोर, आबिद सोडा के सामने, हज़ार खुली, मालेगांव डिस्ट्रिक्ट, नासिक, महाराष्ट्र। और अगर आप मालेगांव से बाहर हो और इंडिया में कहीं से भी हो, ऑल इंडिया हम लोग डिलीवरी देते हैं। कुरियर के ज़रिए वो डिलीवरी मिलेगी आपको। और उसके लिए आपको ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए। और अगर फ़ोन करते हैं और हम लोग बिज़ी रहेंगे तो फ़ोन पिकअप नहीं कर पाएंगे, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए। जब भी हम लोग फ्री होते हैं व्हाट्सअप का जवाब दे देते हैं। कुरियर के ज़रिए ऑल इंडिया डिलीवरी दी जाती है, कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। ये रहा आज के बखूर के ताल्लुक़ से। अब बखूर की अलग अलग जो किस्में हैं, जो उसके अलग अलग फ्रेगनेंस है, इसके बारे में भी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो को इंतज़ार कीजिए। जब तक हंसते रहिए, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महकाते रहिए अल मुस्तफ़ा अतर के साथ। और अल मुस्तफ़ा और अल माजिन अतर और बखूर परफ्यूम के साथ महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए।